बच्चों, द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र बिहारी के दोहे हम पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको अपनी कक्षा में ये बताया कि बिहारी के छोटे छोटे दोहे बड़े गहरे भाव लिए हुए हैं। बिहारी के लिए कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, दिखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसी गहराई से भावों को गूंथने वाला रीति सिद्ध कवि बिहारी अपनी सतसई के माध्यम से लोकप्रिय हो गया। बिहारी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। इनके दोहों में भाव, अनुभाव और क्रियाकलाप गतिविधि पूरी अच्छी तरह संजोई हुई है। ये भी कहा जाता है कि बिहारी के दोहे से यदि एक शब्द हटा दिया जाए तो पूरा क्रियाकलाप खंडित हो जाता है। बिहारी के दोहे में शब्द इस तरह जड़े हुए हैं जैसे किसी आभूषण में नगीने या रत्न जड़े हुए होते हैं। एक रत्न के, एक मोती के या एक नगीने के निकलने से जिस प्रकार आभूषण श्रीहीन, सौंदर्य विहीन हो जाता है, वैसे ही बिहारी के दोहों से किसी एक शब्द को उठापटक कर देने पे या निकाल देने पर उसका पूरा हाव भाव, पूरी गतिविधि, पूरा क्रियाकलाप भंग हो जाता है। बिहारी ने वस्तु वर्णन के अंतर्गत भी शोभा, सुकुमारिता, नेत्र, विरह आदि के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। बिहारी श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में भी अप्रतिम रहे हैं। सामंतवादी उस युग में कवि ने विलासपूर्ण क्रिया चेष्टाओं के जो चित्र देखे थे, संभव है उन्हीं को अपने शब्द चित्रों में मार्मिकता से उकेरा है। झरोखे से झांक कर भागती हुई नारी का रूप सौंदर्य, उसके सारे क्रिया व्यापारों की एक साफ अमिट झांकी एक दोहे में बिहारी ने भर दी है। तो बिहारी के मार्मिक शब्दों का प्रभावशाली बिंबों के माध्यम से भाव और अनुभूति के चित्रकार के रूप में जो शब्द संयोजन है वह बड़ा ही अप्रतिम है। बिहारी का भक्त हृदय बहुत ही पुनीत है और नीति और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान भी उन्हें बहुत है। कल बच्चों हमने क्लास में प्रारंभिक 3 दोहे पढ़ लिए थे। अब आज हम उनका चौथा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। कोटि जतन कोऊ करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच। यहाँ पर बिहारी ने एक नीति की बात कही है। बिहारी नीति के बहुत अच्छे जानकार थे। अपने लौकिक ज्ञान के आधार पर कवि ने नीच प्रकृति के मनुष्य सच्ची भक्ति भावना का उदाहरण सहित वर्णन किया है। कवि ये कहता है कि नीच व्यक्ति नीच ही रहता है और सच्ची भक्ति राम नाम के स्मरण में है, जो कि जिसमें डूबकर व्यक्ति का, भक्त का हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। देखिए कवि क्या कहता है, नीच स्वभाव के मनुष्य की नल के जल से तुलना करते हुए भी लिखते हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति नीच प्रकृति के मनुष्य को सुधारने के करोड़ों प्रयास कर ले, लेकिन वह चाहे थक जाए, टूट जाए, वह व्यक्ति अपने स्वभाव को अच्छा या ऊंचा नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि नल के पानी को पाइप के ज़रिए से या किसी दबाव के कारण से हम छत पर पहुंचा दें, ऊंचाई तक ले जाएं, लेकिन उसकी गति नीचे आने में ही सफल होती है। अर्थात पानी कितना भी ऊंचा चढ़ा दिया जाए, अंततोगत्वा वह नीचे ही गिरता है। ठीक इसी प्रकार से थोड़े समय के लिए हमारे कहने से या किसी दबाव के वश में आने से व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर ले, पर अंत में नीच को नीच, अंत नीच को नीच। यह एक बुनियादी स्वभाव है, यह एक शाश्वत प्रकृति है जिसके परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। अगला दोहा देखिए, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम।
बिहारी भक्ति के बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए लिखते हैं कि माला जपने से, छापा तिलक लगाने से कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ये तो भक्ति के बाह्य आडंबर हैं। जिसका मन सांसारिक विषय वासनाओं में, लोभ मोह माया काम क्रोध ईर्ष्या तृष्णा में नाचता रहता है, वे व्यक्ति माला जपे चाहे छापा तिलक लगाएं, उनका एक भी काम पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके विपरीत जो व्यक्ति मन कांचे नाचे वृथा, वह व्यर्थ ही माया जाल में फंसा हुआ रहता है। जबकि इसके विपरीत बुद्धि के लोगों का मन, जिनका मन राम से स्नेह करता है, साँचे राचे राम, और जो सचमुच राम के नाम का स्मरण करते हैं या राम के नाम में रचित हैं, उनका निर्वाण, उनका मोक्ष, उनका कल्याण अवश्य संभावी है। स्पष्ट है कि सांसारिकता में, विषय वासनाओं में लिप्त हृदय भक्ति का आडंबर करता है, यह व्यर्थ ढकोसला है। जबकि सत्य नाम क्या है? राम नाम ही सत्य है, जिसके सदैव स्मरण की अनुशंसा बिहारी करते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि श्री राम के नाम के स्मरण के लिए सच्चाई अति आवश्यक है। फिर अगला दोहा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। प्रेम की गति बड़ी विचित्र होती है, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है। या अनुरागी चित्त की मतलब इस प्रेमी हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। बहुत सुंदर प्रयोग किया है कृष्ण के नाम का और रंग के ज्ञान के माध्यम से बिहारी ने अपनी बहुज्ञता के साथ साथ श्लेष अलंकार का सुंदर अभिव्यक्तिकरण यहाँ पर किया है। क्या कहते हैं कि जैसे जैसे श्याम रंग में हम डूबते चले जाते हैं, वैसे वैसे और उज्जवल हो जाते हैं। अब भला काले रंग में डूबने से कोई व्यक्ति सफ़ेद कैसे हो सकता है? यहाँ पर प्रतीक है श्याम रंग श्री कृष्ण के मनोहारी स्वरूप का, कि कृष्ण की भक्ति में डूबने के कारण व्यक्ति का हृदय रूपी जो मन है वो उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए बार बार कवि क्या कहता है बिहारी कि गुणी जनों के और गुणों के महत्व को वो दर्शाते हैं और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में सच्चे मन से डूबने पर ही इस संसार से मुक्ति पाई जा सकती है और हम उज्जवल हो सकते हैं। प्रेमी चित्त की विचित्र गति का, जो कि विरोधाभासी है, बहुत ही सुंदर वर्णन बिहारी ने किया है। अब देखिए, आपको मैं विशेषताएं बता देती हूँ। कोटि जतन कोउ करे, इसमें बिहारी ने मनुष्य की संगत को बुरा बताया है और सज्जन व्यक्ति कभी भी सुधर कर अंततः सुधरे हुए ही रहते हैं। उनकी बुनियादी प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर बिहारी ये भी कहते हैं कि ये बाह्य आडंबर है और माया मोह को छोड़कर राम नाम के स्मरण पर महत्व दिया है, जोर दिया है। ठीक इसी प्रकार कबीर ने भी लिखा है कि मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमति नाही, कि कर का मन का डारी के, मन का फेर। हाथों के मणियों को छोड़कर मनुष्य को किस बात की सीख दी गई है? मन के मणिये को फेरने की सीख दी गई है। इसी तरह से अगले दोहे में ये स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने पर मोक्ष की पूरी संभावना है। इस पूरे तीनों दोहों में भक्ति नीति का सुंदर वर्णन किया है और प्रेम की विचित्र रीति के वर्णन से भक्ति नीति और रीति की त्रिवेणी हमें यहाँ दिखाई देती है। विरोधाभास अलंकार है, साहित्यिक ब्रज भाषा है और अर्थ की गंभीरता के कारण यहाँ पर प्रसाद गुण और तत्सम तद्भव शब्दों की सुंदर अभिव्यक्ति से शिल्प अनूठा बन पड़ा है। जब भी मैंने कल भी आपको बताया था कि व्याख्या लिखते समय प्रसंग लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा और विशेषता लिखिएगा। विशेषताएं लिखने के समय बच्चों, पहली विशेषता भाव, अर्थ,
से संबंधित हो, दूसरी उसके अलंकार और छंद से संबंधित हो, और तीसरी उसके भाषा के सौंदर्य और शिल्प के अनूठे सौंदर्य से युक्त हो, और चौथी में आपको कोई तुलनात्मक या समानांतर पद याद आ जाता है, कबीर का, सूर का, तुलसी का, या किसी अन्य कवि का, या किसी और अन्य भाषा के कवि का जो बिहारी के समकक्ष ठहरते हों या बिहारी के भाव के अनुकूल ठहरते हों, और आपको लगता है कि यहाँ पर उसको कोट करने से बिहारी के भाव की महत्ता में हमको समझाने में सहायता मिल सकती है। तो इस तरह से आपकी गुणवत्ता और आपकी अभिव्यक्ति में 4 चांद लग जाएंगे और आपको विशेष के अंक पूरे में से पूरे दिए जाएंगे। फिर आगे देखिए, बिहारी कवि कहते हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। बिहारी एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन करते हैं और क्या कहते हैं कि समय को रोका नहीं जा सकता है, समय का चक्र निरंतर चलता है, अर्थात समय गति है और गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। जब जैसा समय आता है तब वैसी की वैसी चीज़ें होती चली जाती है। समय को रोकना, समय के चक्र को बांधना या समय के ऊपर अपना दबाव बना लेना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। बिहारी ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, सुबह और शाम जिस तरह होती है उसी तरह से मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती है और चली जाती हैं। अब कवि क्या सीख देता है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। जब गुलाब आया तब बहुत सुंदर लग रहा था और अब गुलाब की पत्तियां झड़ जाने के बाद केवल कटीली डाल शेष रह जाती है, अर्थात सुख के बाद दुख निरंतर है। ठीक इसी प्रकार दुख के बाद सुख अवश्य संभावी है, ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वर्ष सुख और दुख का चक्र चलता है, दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही यहाँ पर भी जीवन में दिन सुख और दुख के साथ बीतते रहते हैं। ये ज़िंदगी का संघर्ष है। कवि क्या कहता है कि बहार के बीत जाने की स्मृति शेष रह जाती है। हमारे मन ने जो सुख शांति और समृद्धि के दिन देखे थे वे अब चले गए हैं। अब चारों तरफ कटीली डालें शेष रह गई है। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता है कवि कि गुलाब में खुशबू, सुख शांति और सौंदर्य और बहार नज़र आती है, लेकिन ये समय बीत जाता है। और फिर कैसा समय आता है, केवल कटीली डालें आती है, उस पर पत्ते भी नहीं होते हैं, अर्थात समय बदलता रहता है। प्रकृति का चक्र है कि गति रहती है। अगला दोहा देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरात है यह पाए बौराए। बिहारी का नीति से संबंधित बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बड़ा लोकप्रिय दोहा है और बहुत सुंदर अर्थ बिहारी ने इसमें लिखा है और बड़ा शाश्वत सत्य है। आप भी जानते हैं कि पैसे का नशा बड़ा गहरा होता है, सत्ता का नशा बड़ा गहरा होता है। तो यहाँ पर बिहारी ने पैसे के नशे की अभिव्यक्ति की है और ये कहा है कि सोने के नशे में, संसार में धतूरे का जो नशा होता है, जो नकली नशा होता है, वह उससे भी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि धतूरा खाने से घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन उसके मद में व्यक्ति बौराया रहता है, पगलाया रहता है। लेकिन सोना पाने के बाद, पैसा पाने के बाद, दौलत पाने के बाद उसका नशा नहीं उतरता है, बल्कि जब दौलत उतर जाती है तब भी उसका नशा, उसका मद, उसका अहंकार उस पर हावी रहता है, क्योंकि दौलत तो चलती फिरती छाँव है। लक्ष्मी किसी के भी घर में स्थायी रूप से नहीं ठहरती, वह चलती फिरती रहती है। तो यहाँ पर बिहारी ने बहुत ही नीतिगत बात कही है, बड़े लोकप्रिय दोहे के रूप में कही है और ये कहा है कि स्वर्ण को प्राप्त करते ही व्यक्ति पागल हो जाता है, सोना मूल्यवान होने पर भी मूल्यहीन धतूरे से भी बुरा है। इसलिए हमें स्वर्ण मुद्राओं का संग्रहण नहीं करना चाहिए, संग्रह की प्रवृत्ति से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बाजार का, हमारी अर्थव्यवस्था का भी मूल्य है कि जब हम धन का
संग्रहण करने लगते हैं तो उसकी बाज़ार में जो दर है वो गिर जाती है, क्योंकि जितनी फ्लुएंसी रहती है, जितना लिक्विड रहता है, जितना प्रयोग में आता है मुद्रा, उतना ही मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अन्यथा मुद्रा का अवमूल्यन होता रहता है, मुद्रा की स्वयं की कीमत गिरती रहती है। अब मुद्रा की स्वयं की कीमत कैसे गिरती है, वैसे ये अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन समाज और परिवार बिना अर्थ के असंभव है। इसलिए स्पष्ट है कि 1 रुपये में पहले 1 किलो गेहूँ आता था और अब 1 रुपये में 100 ग्राम गेहूँ आता है, अर्थात अब 1 रुपये का अवमूल्यन हो गया है। तो इस तरह से अंक ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, समाजशास्त्र का ज्ञान और जीवन के मूल्यों का गहरा ज्ञान नीतिगत बात के माध्यम से बिहारी ने स्पष्ट किया है। फिर देखिए दोहा, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो 100 कनक गहनो गड़्यो न जाए। बहुत सुंदर बात कही है बिहारी ने कि बड़े न हूजे गुणन बिन, जब तक हमारे में कोई गुण नहीं होगा हम बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, और ना ही हमारा कोई यश फैल सकता है, ना ही हम कोई बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कवि क्या कहता है कि गुणों के बिना व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। चाहे थोड़े दिन तक स्वयं के मुख से हम अपनी झूठा यश गा लें, अपना झूठा विरद गा लें, लेकिन वह केवल मायाजाल रहता है। और अंततोगत्वा क्या कहा है, एक उदाहरण दिया है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। जब कवि किसी अन्य समानांतर बिंब का, मिथक का प्रयोग करता है, तब उसकी बात में बहुत वजन आ जाता है। वो कहते हैं कि जैसे धतूरे को यदि हम कनक कह दें, सोना कह दें, तो क्या हम उससे आभूषण गढ़ सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से अवगुणी व्यक्ति को गुणवान कह देने पर, चाहे हम उसका झूठा यश गा दें या उसको नाम मात्र के लिए गुणी कह दें, पर यह एक व्यंजना ही होगी, यह एक व्यंग ही होगा, यह कोई अस्थिर चीज ही होगी। अर्थात कहने मात्र से धतूरे से हम गहना नहीं बना सकते हैं। गहना तो गुणी या स्वर्ण धातु से ही बनाया जाना संभव है। ठीक उसी प्रकार से बिना गुणों के किसी व्यक्ति को हम गुणवान नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब विशेषताओं के रूप में आप लिखिए, नोट करते जाइए साथ साथ में। जब भी वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेकर के बैठें और आप विशेषताओं को विशेष रूप से लिख लें, क्योंकि प्रसंग के, व्याख्या के और विशेषताओं के अंक बांटे गए होते हैं। 10 नंबर की व्याख्या आती है, उसमें 3-4 नंबर की प्रसंग और व्याख्या होती है, 3-4 नंबर का विशेष होता है। तो बिहारी ने क्या कहा है कि प्रतीकों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और समय की गति को बताया है कि समय कभी नहीं ठहरता। अच्छे दिन आए हैं तो बुरे भी आएंगे, और बुरे दिन आए हैं तो अब ये ज़्यादा दुर्दिन हमारे सर पे नहीं रहेंगे, खुशी की लहर भी जीवन में आती है। फिर कहते हैं बिहारी कि स्वर्ण की मादकता अत्यधिक होती है, धतूरे की मादकता तो कुछ क्षण बाद उतर जाती है, उसका नशा व्यक्ति को अधिक मदहोश नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से अगली दोहे में कहा है कि बड़े गुणों के बिना, किसी भी गुण या हुनर के बिना व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, उसका यशोगान किया जाना व्यर्थ होता है। इस तरह से इन्होंने अपने इन दोहों में अन्योक्ति और यमक अलंकारों के साथ साथ प्रतीकात्मक और सामासिक सरसता के साथ अपने छोटे से छंद में बड़ी गहरी बातें कही है। इसीलिए हम बिहारी के दोहों को गागर में सागर मानते हैं। देखिए, कनक कनकते में यमक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। जब एक ही शब्द के अनेक संदर्भों में अनेक अर्थ की परिकल्पना की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास और यमक अलंकार के सौंदर्य की छटा बड़ी अनहोनी होती है। ये माधुर्य गुण से रंजित होते हैं और अतिरंजना से भरी शैली के कारण अत्यधिक आनंद और श्रृंगार की उत्पत्ति भी करते हैं और रस का उत्कर्ष भी करते हैं। तो इस तरह से बिहारी के दोहों में बड़ा गागर में सागर भरा है और बहुत ही सुंदर ढंग से बिहारी ने इसकी अभिव्यक्ति की है। इसके आगे हम